Hi everyone, I am Kapil. You are watching Kapil English Word. Today in this video I will teach you about definition of word. इस वीडियो में हम आपको वर्ड जिसका मतलब शब्द होता है के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्द कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शब्द होता क्या है। वर्ड जिसका मतलब होता है शब्द, हिंदी में हम इसे शब्द कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन हम इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा गया है। A group of letters which gives a complete meaning is called word. इसका मतलब हुआ a group of letters which gives a complete meaning is called word. is called word. जैसा कि हिंदी में भी लिखा गया है, अक्षरों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम शब्द कहते हैं। कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब ये हुआ अक्षरों का वह समूह जिसका कोई मतलब निकले, जो एक पूर्ण अर्थ दे, उसे हम शब्द कहते हैं। अगर इनका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये शब्द नहीं कहलाते हैं। वर्ड हमेशा अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। वर्ड किससे मिलकर बने होते हैं? अक्षरों से। अगर कई अक्षर एक साथ मिल जाएं और जिनका कोई अर्थ निकले, जिनकी कोई मीनिंग हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा भी गया है, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ मोहन लिखा गया है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है जिनका कोई मतलब निकल रहा है, जिनका कोई अर्थ हो रहा है। अगला हमारा रोज है। रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल या गुलाब होता है, इनका भी अर्थ निकल रहा है, जिससे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता से भी इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। ईट मीन्स होता है खाना खाना, खाना खाना का भी एक अर्थ निकल रहा है, जिसे हम वर्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पावर्टी। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, ये भी हमारा एक वर्ड है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका भी एक मतलब निकल रहा है। तो कुल मिला जुलाकर हम ये कह सकते हैं कि अक्षरों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम शब्द कहते हैं। और वर्ड हमेशा अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ हम फिर एक बार देख लेते हैं, मोहन में हमारे कितने लेटर्स हैं, आइए देखते हैं। पहला MOHAN, तो टोटल हमारे 5 लेटर हैं। मोहन में 5 लेटर हैं। ब्यूटी में हमारे 1 2 3 4 5 6, ब्यूटी में हमारे 6 लेटर हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पावर्टी, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे 7 लेटर हैं। पावर्टी में हमारे 7 लेटर मिलके बने हुए हैं, 7 अक्षर से मिलके बने हुए, जिनका कोई मतलब निकल रहा है। अगला हमारा रोज होता है, इसमें हमारे 4 लेटर्स हैं, इसमें हमारे 3 लेटर्स हैं, और इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे 6 लेटर हैं। तो कुल मिला जुला कर ये हुआ कि वर्ड जो बनते हैं अक्षरों से बनते हैं, जिनका कोई मतलब निकले। अगर मतलब नहीं निकलता तो वर्ड नहीं कहलाते हैं। जैसे आइए देख लेते हैं। जैसे ये भी हमारा एक वर्ड है गॉड, GOD, गॉड। गॉड मतलब ईश्वर होता है, इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर इसी गॉड को हम आगे लिख दें, यहाँ O लिख दें, इसी अक्षर को लेकर के O, फिर D लिख दें, और फिर हम G लिख दें, ODG। अगर हम लिख दिए ODG, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जिसका कोई अर्थ ना निकले वह हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं शब्द उन्हें कहते हैं जिनका कोई मीनिंग निकले, जिनका कोई अर्थ निकले। ये हमेशा अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जैसा कि हिंदी में लिखा गया है ऊपर इसकी डेफिनेशन, तो आइए सबसे पहले आपको बता दें सेंटेंस जिसका मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। यह शब्दों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के? शब्दों से। आइए डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब हिंदी में यह हुआ कि शब्दों का समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में भी लिखा गया है कि शब्दों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम सेंटेंस कहते
हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे पहला लिखा गया है, वह सड़क पर क्रिकेट खेलता है। ये पूरा हमारा हिंदी का सेंटेंस है। इंग्लिश में लिखा गया है, ही प्लेज क्रिकेट ऑन द रोड। इसका मतलब हुआ कि वह सड़क पर क्रिकेट खेलता है। और यह कई वर्डों से मिलकर बना है, कई शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन है देख लेते हैं। पहला ही, प्लेज दूसरा, क्रिकेट तीसरा, चौथा ऑन, द पांच, और रोड सिक्स। ये हमारे 6 हुए। 6 वर्ड मिलकर क्या बना दिए, एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर दिए। यह हमारा सेंटेंस कहलाता है। दूसरा देख लीजिए, तुम अब पिता बन चुके हो। तुम अब पिता बन चुके हो, इसे हम कहते हैं यू हैव बिकम अ फादर नाउ। यू हैव बिकम अ फादर नाउ। इंग्लिश में हुआ तुम अब पिता बन चुके हो। इसका भी अर्थ हमें समझ में आ रहा है, सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है। जब अर्थ हमें समझ में आए तो समझ लेना यह हमारा सेंटेंस कहलाता है। देख लीजिए, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड और 5 वर्ड। 5 वर्ड मिलके बन गए हमारे ये पूरे सेंटेंस। अगला तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है। इसकी इंग्लिश में द सन राइजेस इन द ईस्ट। यह भी हमारा 1 2 3 4 5 6। यह भी हमारा कितने से मिलके बना है, यह भी हमारा 6 वर्ड से मिलकर बना है। यह हमारा है एक सेंटेंस। चौथा हमारा है, वह अमेरिका में रहता है। वह अमेरिका में रहता है, इसका मतलब हुआ ही लिव्स इन अमेरिका। इसमें हमारे कितने सेंटेंस, सॉरी, इसमें हमारे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 वर्ड मिलके एक पूरा सेंटेंस बना दिए। और ये पूरा हमारा एक वाक्य हो गया जिसका कोई मतलब निकल रहा है। तो आप समझ गए होंगे, जिसका कोई मतलब निकले वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आइए देख लेते हैं। जैसे इसका है, ही प्लेज क्रिकेट ऑन द रोड। अगर इसका हम सीक्वेंस उलट दें, इसको हम उल्टा लिख दें, तो यह हमारा अर्थ बदल जाएगा, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यह हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, भले ही यह कई शब्दों से मिलकर बना हो। यह हमारा तब वर्ड कभी नहीं कहलाएगा। जैसे रोड, क्रिकेट, प्लेस, ही, ऑन द। इसमें भी 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। यही सेम चीज यहां हमने लिख दिया, लेकिन यह हमारा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। जिसका कोई मीनिंग न निकले वह हमारा सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आइए एक बार फिर रिवीजन आपको करा दें। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड हमेशा अक्षरों से मिलकर बनता है जिसका कोई मतलब निकले। दूसरा, सेंटेंस हमारा शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका कोई मतलब निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे किसे वर्ड कहते हैं, किसे सेंटेंस कहते हैं। ये हमारी बेसिक जानकारी हुई इंग्लिश की। अगर आप एडवांस में जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि ये वीडियो कई लोगों तक पहुंच सके। आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए